हेलो पीपल। इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों से एक टॉपिक डिस्कस करने वाली हूँ जो कि इम्पोर्टेंट भी है, आपको नॉलेज होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ वाई सेक्स एजुकेशन इज़ इम्पोर्टेंट। जो सेक्स एजुकेशन है वो ज़रूरी क्यों है। और सेकंड क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ द आइडियल एज फॉर सेक्स। सेक्स के लिए आइडियल एज क्या है। तो ये दो क्वेश्चंस हैं जो बहुत लोगों के दिमाग में आते हैं। मोस्टली जो टीनेजर्स होते हैं वो फ्रेंड्स या सोशल मीडिया के थ्रू कुछ चीज़ों के बारे में उनको पता चलता है, जैसे कि सेक्स के बारे में, मास्टरबेशन के बारे में या पोर्नोग्राफी के बारे में। और ये चीज़ें उनको कई बार ऐसी सिचुएशन में ले जाती हैं जिससे कि उनकी फ़िज़िकल हेल्थ तो ख़राब होती ही है, साथ में वो उनकी जो मेंटल हेल्थ है उस पर भी बहुत गलत इफ़ेक्ट आता है। तो इन चीज़ों के बारे में हमें बात करनी चाहिए। सच बताऊँ, ये वीडियो बनाने से पहले मुझे भी एक बार हेजिटेशन हुई थी कि अगर मेरे फादर ये वीडियो देखेंगे तो क्या सोचेंगे, किस टॉपिक पे बात कर रही है। बट हमें बात करनी चाहिए। हमारे पढ़े लिखे होने का क्या फ़ायदा। ये इस पर बात करना एक एजुकेशनल वे में, एक इन्फॉर्मेशन के लिए गलत नहीं है, बट इन चीज़ों को गलत तरीके से देखना गलत है। गलत या फिर गलत करना इनको अपनी मोरल वैल्यूज़ को भी साथ में रखते हुए इन सब चीज़ों के लिए एक राइट एज होती है, एक राइट सर्कमस्टेंसेस होते हैं, देन वी शुड डू सच थिंग्स, अदरवाइज़ नहीं करनी चाहिए। तो जो बच्चे होते हैं, जैसे टीनेजर्स होते हैं मोस्टली, उनको अपने फ्रेंड्स या सोशल मीडिया से इन बातों के बारे में पता चलता है जो कि इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन होती है। इसलिए जो सेक्स एजुकेशन है वो पेरेंट्स को देनी चाहिए अपने बच्चों को। एक इन्फॉर्मेटिव तरीके से उन्हें बताना चाहिए कि ये चीज़ें क्या होती हैं। अब आप लोग सोचेंगे कि सेक्स एजुकेशन देने के लिए बच्चों को क्या आइडियल एज होगी। तो सबसे पहले तो जब बच्चा छोटा होता है, जैसे कि हम उनको छोटी छोटी आदतें सिखाते हैं। जब बच्चा पैदा होता है, बड़ा होता है, चलना सीखता है, उसको हम सिखाते हैं कि आपको पोटी के लिए बताना है, या फिर आपको कैसे अपने आप को साफ़ करना है, अपनी बॉडी को। ये सब चीज़ें हम सिखाते हैं ना धीरे धीरे बच्चे को। इसी तरीके से एक सेक्स एजुकेशन का जो इंट्रोडक्शन होता है वो बचपन में होना चाहिए। जब बच्चा छोटा होता है, वो अपने प्राइवेट पार्ट्स को टच करता है, तो उसको हमें बैड टच, गुड टच, इनके बारे में एक इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए, ताकि जो चाइल्ड अब्यूज़ होता है उससे वो बच सकें और वो अपने पेरेंट्स को बताएं अगर उनके साथ कुछ गलत होता है तो। और दूसरा टाइम तब होता है जब बच्चा टीनेज में एंटर करता है, जब उसकी बॉडी में चेंजेस आ रहे होते हैं, तब उसको बताना ज़रूरी होता है कि सेक्स क्या होता है, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, आपको किन चीज़ों से बच के रहना है, किन चीज़ों से दूर रहना है। तो ये सब इन्फॉर्मेशन ज़रूरी है। अदरवाइज़ बच्चे क्या है, अगर वो किसी गलत फ्रेंड सर्कल में चले गए हैं जो उनको गलत तरीके से ट्रीट कर रहे हैं, तो वो उस गलत चीज़ को भी सही मानने लगते हैं और वो अपनी बॉडी की हेल्थ को, फिज़िकल हेल्थ को ख़राब कर लेते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें कर देते हैं जिनका बाद में उन्हें पछतावा भी होता है। वो मेंटली गिल्टी फील करते हैं और इससे उनकी एजुकेशन, उनकी ग्रोथ, इनफैक्ट उनकी पूरी लाइफ पर बहुत ही गलत इफ़ेक्ट आता है। इसलिए भी सेक्स एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए अगर किसी पेरेंट्स को प्रॉपर नॉलेज नहीं है तो उसको सेक्स एजुकेशन के बारे में पहले खुद से बुक्स पढ़नी चाहिए या फिर किसी डॉक्टर वगैरह या एक्सपर्ट से कंसल्ट करना चाहिए। देन अपने बच्चे को अकॉर्डिंग टू एज और जैसे जैसे धीरे धीरे उसको नॉलेज देनी चाहिए बच्चे को, ताकि वो गलत चीज़ों में ना जाए। और मैंने देखा है कि जो बच्चे मोस्टली जो टीनेजर्स होते हैं वो पोर्न बहुत देखते हैं या फिर एडल्ट फिल्म्स जो कि बिल्कुल फेक होती हैं, और उनको बच्चे देख करके उसी को मान लेते हैं कि ऐसा ही होता है सेक्स, जो कि गलत चीज़ है। रियल लाइफ में ये चीज़ बिल्कुल गलत है। जो पोर्न वगैरह एडल्ट फिल्म्स होती हैं, वैसे तो ये देखनी ही नहीं चाहिए। अकॉर्डिंग टू मी इट्स वेरी रॉन्ग। ये एक मनी मेकिंग इंडस्ट्री है जो कि सिर्फ ब्रेन वॉश कर रही है बच्चों का। वो चीज़ें अलग तरीके से दिखाते हैं, वो अलग तरीके से उनको रिकॉर्ड करते हैं, और बच्चा फिर अपने आप को गलत फील करने लगता है अपनी बॉडी को लेकर, क्योंकि सबकी बॉडी तो वैसी नहीं होती। जो पॉर्न स्टार्स होते हैं वो अलग तरीके से अपनी बॉडी को मेंटेन करते हैं, तो उनकी तो बात ही अलग है। तो इसलिए ये एक फेक वर्ल्ड है जिससे बच्चों को हमें बचा के रखना चाहिए। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, मैं और भी आगे डिस्कस करने वाली हूँ। और दूसरी चीज़ जो सबसे गलत होती है बच्चों के साथ, वो पोर्न देख कर के क्या करते हैं,
वो ऑब्जेक्टिफाई करना शुरू कर देते हैं अपने अपोजिट जेंडर को। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई लड़का है तो वो लड़की को देख के गलत नज़रों से देखना स्टार्ट कर देता है उसके अपर एंड लोअर बॉडी पार्ट्स को, या फिर कोई लड़की है तो वो लड़के को अलग तरीके से देखती है। तो ये भी गलत होता है। इससे एक वल्गराइजिंग कि वो सिचुएशन हो जाती है, वो गलत तरीके से एक दूसरे को देखने लगते हैं, या फिर आर्टिफिशियल सेक्सुअल सिचुएशंस को इमेजिन करने लगते हैं। उनके दिमाग में यही घुसा रहता है, जिस वजह से वो अपने करियर पर, अपनी एजुकेशन लाइफ पर, इन चीज़ों पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। इसलिए भी पोर्न वगैरह से बच्चों को दूर रहना चाहिए। और जैसे ही बच्चे बड़े होते हैं उनको बड़ी क्यूरियोसिटी होती है जानने के लिए, उनको अपनी बॉडी के बारे में जानने के लिए और अपोजिट जेंडर के बारे में जानने के लिए। इसलिए भी सेक्स एजुकेशन बहुत ज़रूरी है स्कूलों में, और इसको एक हमें करिकुलम का पार्ट बना देना चाहिए, जो कि ज़रूरी भी है। और बच्चे को भी थोड़ा इस तरीके से गाइड किया जाए ताकि बच्चा खुद से क्वेश्चन कर सके कि क्या सही है, क्या गलत है, और कौन सी चीज़ कितनी सही है या कितनी गलत है। सेक्स एजुकेशन इसलिए भी इम्पोर्टेंट है, ये एडल्ट्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है, ये सिर्फ मैं बच्चों के लिए या टीनेजर्स के लिए नहीं बता रही हूँ, एडल्ट्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है, ताकि वे जैसे कि कुछ चीज़ें फेस करते हैं अपनी लाइफ में, अनवांटेड प्रेगनेंसी होगी, एसटीडीज़ हो गए, फॉर एग्ज़ाम्पल HIV वगैरह, इन चीज़ों में भी हेल्प करती है सेक्स एजुकेशन, इन चीज़ों से बचने में। मैं आपको एक फ़ैक्ट बताती हूँ, 2017 की एक रिपोर्ट है, ये फैक्ट अब आप गूगल कर सकते हैं। जो HIV पॉपुलेशन 2017 तक 2.1 मिलियन थी इंडिया में, और इंक्लूडिंग STDs 3.5 मिलियन, जो कि 6% हमारी एडल्ट पॉपुलेशन का है। जो कि एक अगर सेक्स एजुकेशन का सिस्टम अच्छा हो इंडिया में तो ये सब प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। और छोटे बच्चे को सेक्सुअल अब्यूज़ से बचाने के लिए हमें उसको किसी ऐसे इंसान के पास नहीं छोड़ना चाहिए जिस पर आप ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं, और उसको गुड टच बैड टच के बारे में भी हमें अवेयर कराना चाहिए। और मैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर और कहना चाहूँगी, वेन एवर वी टॉक अबाउट सेक्स एजुकेशन वी टॉक अबाउट मेल एंड फीमेल, बट अबाउट LGBT क्लब, LGBT कम्युनिटी, इसके बारे में क्या, उनके बारे में भी हमें बात करनी चाहिए। ये एक बहुत सीरियस इशू है। सपोज़ मैं आपसे लेती हूँ, आप मेल हैं या फीमेल हैं, आप जो भी देख रहे हैं इस वीडियो को, अगर आपकी कोई ऐसी हैबिट है जो सबसे डिफरेंट है और आपको बुली किया जाता है उसको लेकर, आपको कैसा फ़ील होता होगा? बहुत गंदा फ़ील होता होगा ना। आपको लगता होगा कि मैं इन बच्चों से दूर रहूँ, मैं इनके पास ही नहीं जाऊँगा, मैं डिफरेंट हूँ तो क्या हुआ, ये मुझे ऐसे क्यों ट्रीट करते हैं। आपको पता है LGBT कम्युनिटी ये चीज़ रोज़ फेस करती है हमारी सोसाइटी में। अगर आप उनको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं अपनी सोसाइटी में, आप उनसे कनेक्ट नहीं रहना चाहते हैं, तो स्टॉप अब्यूजिंग देम, जस्ट स्टे अवे फ्रॉम देम। उनको जीने दो। उनकी बात करना भी ज़रूरी है सेक्स एजुकेशन के दौरान। नेक्स्ट पॉइंट मैं ये उठाना चाहूँगी, एक ये पॉइंट मैंने डिस्कस कर लिया है कि एक तो छोटा बच्चा होता है उसको गुड टच और बैड टच के बारे में बताना चाहिए, देन टीनेज में, देन जब एडल्ट की एज आती है, एडल्ट होता है बच्चा, तो भी उसको सेक्स एजुकेशन देनी चाहिए, क्योंकि फिर मैरिज की एज आ जाती है और वो सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होने लगता है, तो उसके लिए भी सेक्स एजुकेशन ज़रूरी है। मोस्टली मैंने जो देखा है ना, जितना मैंने सुना है लोगों से, मोस्टली लड़कों में, मैं किसी जेंडर को स्पेसिफिक बोलने की नहीं चाह रही हूँ, लेकिन मैंने जितना सुना है जो सेक्स के बारे में है, लड़के उनकी अलग सोच होती है बहुत। पता नहीं मुझे मैं कैसे बोलूँ इस चीज़ को। उनको ये होता है कि सेक्स के बारे में वो गलत तरीके से चीज़ों को जानना चाहते हैं, वो गलत एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होना चाहते हैं बिफोर मैरिज, और ख़ुद गलत एक्टिविटीज़ करने के बाद भी आफ्टर मैरिज वो लोग अपनी वाइफ को जज करते हैं इसी टॉपिक पर, विच इज़ वेरी रॉन्ग। तो नेक्स्ट टॉपिक मैं ये बताना चाहूँगी कि हमें सेक्स एजुकेशन के बारे में बात करनी चाहिए। हाँ, एक पॉइंट ये बताना चाहूँगी मैं
कि 1 सेकेंड। हाँ, कुछ लोगों को लगता है कि सेक्स बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है मैरिड लाइफ का, बहुत ज़्यादा, विच इज़ रॉन्ग अकॉर्डिंग टू मी। इनफैक्ट अकॉर्डिंग टू एनी एक्सपर्ट। मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ इस चीज़ में, मुझे नहीं पता है इन चीज़ों का। मैंने खुद सेक्स एजुकेशन की बुक्स वगैरह रीड की हुई हैं और कुछ साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स का हिस्सा रही हूँ मैं। दैट्स वाई आई एम टॉकिंग ऑन दिस टॉपिक। लेकिन सेक्स है वो, इट इज़ जस्ट अ पार्ट ऑफ मैरिड लाइफ, एक छोटा सा पार्ट है। जैसे पूरी ज़िंदगी में बाकी हमारी एक्टिविटीज़ एक छोटा सा पार्ट होती है ना, वैसे ही सेक्स एजुकेशन, सेक्स है जो, वो मैरिड लाइफ का एक पार्ट होता है, वो सब कुछ नहीं होता। आपको अपने पार्टनर के साथ अलग चीज़ों पर भी डिस्कशन करना चाहिए, उसके साथ रहने में हैप्पीनेस के साथ, करियर वाइज। पार्टनर सिर्फ सेक्स के लिए नहीं होता है, वो आपका फैमिली मेम्बर होता है। तो इस चीज़ के बारे में भी सोचना चाहिए। और मेरे से किसी ने क्वेश्चन किया था कि व्हाट इज़ द आइडियल एज फॉर सेक्स, सेक्स के लिए आइडियल एज क्या है। देखो, इस क्वेश्चन का जवाब पता नहीं मुझे देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, लेकिन मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता देती हूँ। अकॉर्डिंग टू मी, हमें सेक्स एक्टिविटीज़ में आफ्टर मैरिज ही इन्वॉल्व होना चाहिए। ये एक लिमिट में होना चाहिए। अगर आप इसके बारे में नहीं जानते हैं तो आप किसी डॉक्टर को कंसल्ट कर सकते हैं, आप उनसे पूछिए। इसकी एक लिमिटेशंस होती है, बॉडी की एक लिमिट होती है, आपको उसी के अकॉर्डिंग करना चाहिए। अदरवाइज़ हमारी आजकल की सोसाइटी में बच्चे बिफोर मैरिज ये कर लेते हैं। आई विल नॉट जज दैम, बट अकॉर्डिंग टू मी इट्स रॉन्ग, नहीं करना चाहिए। और आइडियल एज की बताऊँ तो मैं, जो सेक्सुअल एक्टिविटीज़ की जो ख्वाहिश होती है वो 15 to 30 की एज में होती है। यहाँ पे जो इच्छाएं होती हैं सेक्स के लिए वो पीक पर होती हैं, और बॉडी भी हमारी रेडी होती है इस चीज़ के लिए। बट अकॉर्डिंग टू मी, यू शुड इन्वॉल्व इन सेक्सुअल एक्टिविटीज़ आफ्टर मैरिज ओनली। और सेक्स ही सब कुछ नहीं होता। इफ़ यू आर नॉट सेटिस्फाइड बाय योर पार्टनर, देन इट्स ओके, इट्स ओके, इट्स वेरी ओके। आप डॉक्टर को कंसल्ट कर सकते हैं। सेक्स ही लाइफ नहीं होती है, लाइफ में और भी चीज़ें होती हैं, तो आपको इसी को पूरी लाइफ नहीं मानना चाहिए। इस वीडियो में मैं इतना ही कहना चाहूँगी। इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई डाउट है आप कमेंट कीजिएगा, आई विल रिप्लाई। थैंक यू।